हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के सभी भक्तगणों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, राधा रमन की जय, बाके बिहारी लाल की जय, कार्तिक के देवता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, आप कृपया करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमयी एकादशी होती है। वो रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के वहां नदी में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए हुए थे। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। इस डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपने प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे उस समय क्या करना चाहिए, उसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। हाथी, घोड़ा, हाथी के बच्चे तक भी, अन्य पशु कोई भी अन्य घास तथा जल का सेवन नहीं कर सकता है। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकता है? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत ही दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण कीर्तन में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लगी। राजन, रमा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणी देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन दूती कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आते देख करके शीघ्र ही आसन से उठ करके खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा राज्य के समस्त लोगों का कुशलता पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि राजन, वहाँ सब कुछ कुशल है। यह तो अद्भुत आश्चर्य है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी आती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन हो करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर नहीं रहने वाला है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुन करके सोम शर्मा
ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां पर चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले कि सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुर के समान उनके अद्भुत नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उसे साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिले रहते थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भर करके अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहने पर मैंने 8 वर्ष की अवस्था से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया था और अब तक रहती हूँ। मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उससे मेरे भीतर जो पुण्य संचित है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। राजन, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्ष के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी होती है। इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय और काले रंग के गाय दोनों की दूध एक समान होता है, इसी प्रकार से दोनों पक्ष की एकादशियाँ समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगर कथा सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हुआ हो तो हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।